नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं बालाजी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, पिनेकल की ये किताब है, बहुत अच्छी किताब है। जो भी लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो वो आपके लिए ये किताब बहुत अच्छी है। ठीक है, अब मैंने आपके लिए सीरीज चला रखी है। हर एक वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन डाल रहा हूं और एक चैप्टर में मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा, टॉप 100 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो मैंने स्टार्टिंग में 2 वीडियो डाली थी उसमें मैं क्वेश्चंस राइट साइड में लिखता था, उनके सॉल्यूशन करता था। इस बार इस वीडियो से मैं क्या करने जा रहा हूं, सीधे क्वेश्चंस जो है, जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसकी फोटो और वो कौन से नंबर का क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। उससे आपको ये फायदा होगा कि ये किताब आप खरीद सकते हैं और इस किताब को सामने रख के आप वीडियो देखिए और जो भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है, जो प्रॉब्लम होती है, और देखिए मैं बिल्कुल आसान क्वेश्चन इससे नहीं डालने वाला हूं। जो क्वेश्चंस अच्छे हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, या फिर जिनको आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी कि भाई ये क्वेश्चंस कैसे होंगे, आसान क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं ज्यादातर वही क्वेश्चंस डालूंगा और वे टॉप 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए, इस किताब के हिसाब से 83 क्वेश्चन है, लेकिन हम दो वीडियो पहले डाल चुके हैं और हमारे हिसाब से ये कौन सा क्वेश्चन होगा, 21 से। तो हम आज 10 क्वेश्चन करेंगे और ये 3 वीडियो हो जाएंगे और हमारे 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए 83 क्वेश्चन से आइए, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी क्वेश्चन कौन से नंबर का है। तो देखिए, 1200 मीटर की रेस होगी। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ 2 कंटेस्टेंट मीनल एंड नीतू 5:7। ठीक है, देखिए ये क्या ना क्या चाह रहा है, एक 1200 मीटर की रेस हो रही है। ठीक है, कितने मीटर की रेस हो रही है, 1200 मीटर की रेस हो रही है। ठीक है, उसमें 2 लोग हैं, एक मीनल है और एक नीतू है। ठीक है, इनकी जो स्पीड का रेशियो है वो 5:7 है। यहां तक बात क्लियर हो गई। फिर कहता है इफ मीनल हैज अ स्टार्ट ऑफ 500 मीटर, मतलब 500 मीटर का स्टार्ट मिला है किसको, मीनल को। इसका मतलब भैया मीनल पता है कितनी दूरी तय करती है, मीनल दूरी तय करती है 500 मीटर कम। स्टार्ट मिला मतलब 1200 माइनस 500 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 700। मतलब मीनल जो है ना वो 500, जैसे रेस हो रही है 1200 मीटर का ट्रैक है, तो मीनल स्टार्टिंग से 500 मीटर पे खड़ी है। मतलब अगर ये 1200 मीटर है, ठीक है, यहां से लेके, तो यहां से ये जो 500 मीटर प्लस ये कितना 700 मीटर प्लस ये कितना 700 मीटर, तो मीनल यहां खड़ी होकर दौड़ेगी और जो दूसरी होगी ये कहां खड़ी होकर दौड़ेगी, ये यहां खड़ी होकर दौड़ेगी। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन में बोला है कि अगर मीनल को 500 मीटर की लीड मिल जाती है, ठीक है, तो मीनल कितनी दूरी से जीत जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए, अब आप ये देखो कि अब ये है, ठीक है, अब यहां से देखिए आप 1200 मीटर की रेस है, ठीक है, 500 मीटर की लीड मिल गई, बचा कितना 700 मीटर। अब 700 मीटर है बटे 5 कर देंगे। 5 को किया हमने क्योंकि ये इसकी स्पीड है, तो ये क्या आ गया, टाइम आ गया, है ना, ये क्या आ गया, टाइम आ गया। भाई टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 700 मीटर की दूरी तय करनी है और स्पीड है 5, इसका मतलब टाइम कितना लगेगा, 700 बटे 5। यहां तक बात क्लियर हो गई। इसका मतलब अब ये कौन दौड़ा, ये दौड़ी मीनल इतने समय में, और इतने ही समय में ये नीतू जो है ये कितनी डिस्टेंस कवर की इसने। तो देखिए अब यहां से चेंज हो जाएगा कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 7, तो आप यहां पे 7 रखेंगे, ये स्पीड आ गई और ये गुणा आ गया टाइम का, तो ये क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 से काटेंगे, कितनी बार, 5 एकम 5 और बचा 2, है ना, तो 5 चौक 20 0, और इससे गुणा करेंगे तो 0, 7 चौक 28, हासिल लगे 2, 7 एकम 7 और 9, तो 980। तो 980 मीटर दौड़ा है कौन, नीतू दौड़ी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है रेस कितने की थी, 1200 मीटर की रेस थी और वो 980 मीटर ही दौड़ पाई है। इसका मतलब वो कितने से हार गई, वो हार गई 200 मीटर से। आप सीधे क्या करेंगे, आप 1200 में से 980 को घटाएंगे और कितना आ जाएगा, 200। तो ये इसका आंसर हो गया 200, कि 200 मीटर से नीतू जो है वो मीनल से हार गई। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। रिया रन 3/2 टाइम एज फास्ट एज प्रेरणा। देखिए ये कोई रिया है और ये प्रेरणा है, ठीक है। अब ये इसका 3/2 गुना तेज भागती है, इसका मतलब इसकी स्पीड 3 है तो इसकी स्पीड 2 है। ये स्पीड का रेशियो है, ये क्या है, स्पीड का रेशियो। ठीक है, कहता है कि इन रेस इफ रिया गिव अ लीड 100 मीटर टू प्रेरणा,
रेस में रिया जो है प्रेरणा को 100 मीटर की लीड देती है। इसका मतलब पता है क्या है कि प्रेरणा जो है ना, जो रेस जितनी दूरी की रेस हो रही है उसके 100 मीटर आगे खड़ी है कौन? प्रेरणा। और जो रिया है वो मेन पॉइंट पे खड़ी है, ठीक है। उसके बाद कहता है फाइंड द डिस्टेंस रिया हैज रन बिफोर बोथ ऑफ देम मीट। तो मतलब ये कहता है कि रिया को कितना भागना पड़ेगा, ठीक है, मतलब उसको पकड़ने के लिए। अब देखो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि रिया ने तो पूरी डिस्टेंस कवर की है, प्रेरणा ने तो कम की है 100 मीटर की। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करें? देखिए यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा। देखो एक चीज होती है, अगर टाइम क्या है फिक्स कर दूं, अगर टाइम फिक्स कर दूं तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? डिस्टेंस के। इस बात को एग्जांपल से समझते हैं। मैंने आपसे कहा कि आपके पास 1 घंटा है, आप जाओ कितना जाना है, तो 1 घंटे में अगर आप अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा लोगे तो आप ज्यादा दूर जाओगे। अगर अपनी बाइक की स्पीड वही 1 घंटा है, अगर कम कर लोगे तो कम दूरी पे जाओगे। इसका मतलब क्या है कि अगर टाइम फिक्स होता है तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है, ठीक है। स्पीड बढ़ाओगे तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी, स्पीड घटाओगे तो डिस्टेंस भी घटेगी, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो वही रेशियो होगा जो स्पीड का होगा। अभी हमने एग्जांपल से ये बात समझी। अब यहां पे कितने का फर्क पड़ रहा है? 1 यूनिट का। अब ये 1 यूनिट का क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 100 मीटर। भाई इसने दिया है ना कि क्या नाम जो है 100 मीटर की लीड दी थी प्रेरणा को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 मीटर, तो 3 यूनिट की वैल्यू 300 मीटर, 2 यूनिट की वैल्यू 200 मीटर। अब इस बात का मतलब क्या है? क्वेश्चन में ये बोला है कि क्या नाम फाइंड द डिस्टेंस रिया हैज रन बिफोर बोथ ऑफ देम मीट। इसका मतलब रिया ने तो पूरी रेस पूरी करी थी, तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कि या तो ये कह ले कि रिया ने उसको कितनी दूरी पे पकड़ा, या फिर ये भी हो सकता है क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि बताओ कि रेस कितने मीटर की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 300 जो है इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए रेस वाले क्वेश्चन जो है ना, ये पहले कभी कभी आते थे, लेकिन अब ये क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। हर पेपर में, हर सेट में एक ना एक क्वेश्चन आपको ये दिख जाएगा। तो इसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। लिखा हुआ है कि अ कार रन फर्स्ट 275 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। द नेक्स्ट 315 किलोमीटर 70 की स्पीड से, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी? देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको याद करना होगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस तो हमको पता है कितनी है, 275 प्लस दूसरी बारी में कितना था 315, लेकिन टाइम नहीं पता। अब टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसका मतलब आप देखेंगे डिस्टेंस कितना चल रहा है 275, डिस्टेंस कितना चल रहा है 275, कितने की स्पीड से चल रहा है 50 की स्पीड से, प्लस फिर दूसरी बारी में 315 कितने की स्पीड से चल रहा है 70 की स्पीड से। तो अब क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ दें तो ये 75 और 15 कितना होता है 80, 90 और 3 और 2 5, मतलब 590, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए कि 25 से कट रहा है, 25 एकम 25 और 25 एकम 25 और ये 25 दूनी 50 और ये 7 से कट रहा है भाई, 7 चौक 28, 7 5 जा 35 और 7 से 10 बार और 5 से कटेगा 5 नम 45, 5 दूनी। अब देखिए नीचे यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये दोनों कॉमन चल जाएगा और जाके ऊपर वाले के साथ क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया 11 और 9, 11 और 9 कितना होता है 20 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 590 गुणा 2/20, ठीक है। 2 से काटेंगे कितनी बार 10 बार और 10 से काटेंगे 10, तो कितना आ जाएगा 59 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड आ जाएगी। 93 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एसएससी सीजीएल 12/4/2022 मॉर्निंग की शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन, 2 ट्रेन है, एक ट्रेन क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं, एक ट्रेन को बी मान लेते हैं। इनकी स्पीड का रेशियो कितना है 2/7 है। इफ द फर्स्ट ट्रेन रन 250 किलोमीटर इन 5 आवर, मतलब जो पहली वाली ट्रेन है ये 250 किलोमीटर चलती है, कितनी देर में चलती है 5 घंटे में। तो भैया ये स्पीड नहीं आ गई, ये स्पीड आ गई, क्यों? क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। 250 किलोमीटर चलिए 5 घंटे में, ठीक है। फिर कहता है देन द सम ऑफ द स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन, दोनों ट्रेनों की स्पीड का योग कितना है ये आपको बताना है। ये स्पीड किसकी है पहली वाली ट्रेन की, ठीक है। तो क्या ये स्पीड है, इसका मतलब ये 2 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देंगे /2, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब दोनों की स्पीड का योग पूछा है, इसका मतलब 2 और 7 कितना होता है 9, तो गुणा 9 कर देंगे तो दोनों की
स्पीड का योग पता लग जाएगा। 5 दूनी 10 से इसको काटेंगे और 25 नंबर क्या होता है, 25 नंबर होता है 225, 25 नंबर 225। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। लेकिन 94 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लोगों को। क्यों? क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है, एक स्पेशल फॉर्मूला होता है। अगर आपने वो रट लिया तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, नहीं तो बहुत दिक्कत करेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखाता हूँ। ये ए है, ये बी दूरी, मतलब ए पॉइंट कोई ए है, ये पॉइंट है बी, इनके बीच में कुछ दूरी है, ठीक है। एक ट्रेन यहाँ से चलती है, एक ट्रेन यहाँ से चलेगी S1 की स्पीड से और एक ट्रेन यहाँ से चलेगी S2 की स्पीड से, ठीक है। अब ये इधर से आएगी और ये इधर से आएगी और मिलने के बाद ये लेती है T1 टाइम, ये लेती है T1 टाइम और ये लेती है कितना, T2 टाइम, ठीक है। ये कितना टाइम लेती है, T1, ये T2, ठीक है। फिर से क्वेश्चन समझाता हूँ। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इनके बीच में कुछ दूरी है। एक ट्रेन यहाँ से चली S1 की स्पीड से, एक ट्रेन यहाँ से चली S2 की स्पीड से। मिलने के बाद इसको टाइम लगा T1 और इसको टाइम लगा T2 यहाँ तक पहुँचने में। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो इनमें एक रिलेशन होता है कि S1 अपॉन S2 अंडर रूट T2 बटे क्या, T1। ध्यान रहे कि उल्टा होता है, S1 अपॉन S2 और T2 बटे T1, और टाइम को हमेशा आपको अंडर रूट में रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, अब देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि x और y 2 पॉइंट है, ठीक है। x और y 2 पॉइंट है, ठीक है। x और y 2 पॉइंट है, ओके। उसके बाद एक ट्रेन A है, एक ट्रेन B है, ठीक है। अब ट्रेन यहाँ से चलेगी और एक ट्रेन यहाँ उधर से चलेगी। इसकी स्पीड होगी कुछ, इसकी स्पीड होगी, और मिलने के बाद एक को लगते हैं 6 सही 1/8 घंटे और दूसरी को लगते हैं सिर्फ 8 घंटे। क्या ये क्वेश्चन इसके जैसा ही तो है? तो इसका मतलब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए की अगर स्पीड 32 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है और दूसरे की पूछी है, बी की पूछी है, उसको एक्स मान लो जिसकी पूछी है, ठीक है। अब देखिए टाइम, इसको टाइम कितना लग रहा था, ऊपर ध्यान रहे T2 वाला समय आएगा, इसका मतलब 8 आएगा ऊपर, और ये कितना है 6 8 जा 48 और 49, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 49, और बटे में जो 8 है वो पलट के ऊपर चला जाएगा और अंडर रूट कर देंगे आप, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ कितना आ गया 32 बटे x बराबर, ये दोनों अंडर रूट में से बाहर निकलेंगे तो ये 8 बन जाएगा, और ये 7 का होता है तो ये 7 बन जाएगा। 8 चौक 32 और 4 सत्ते 28। इसका मतलब दूसरे की स्पीड कितनी आ गई 28 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 95 क्वेश्चन देखते हैं। अ जर्नी ऑफ 900 किलोमीटर, एक जर्नी है कितने दूरी की, 900 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। फिर कहता है इज कंप्लीटेड इन 11 आवर, मतलब ये जर्नी 11 घंटे में पूरी की जाती है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। फिर कहता है, कहाँ गया, हाँ, फिर कहता है इफ 2/5 ऑफ इज जर्नी इज कंप्लीटेड एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 900 किलोमीटर की दूरी है, इसका 2/5, भाई इतनी दूरी बच गई, ठीक है, इतनी दूरी बच गई। अब इसको कितने की स्पीड से करता है, वो 60 की स्पीड से। इसका मतलब ये दूरी आ गई, और 60 की स्पीड से करेंगे तो 60 से भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो इतना है भाई, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे टाइम निकालने हैं अभी। तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये 900 गुणा 2/5 ये क्या है, दूरी, और बटे 60 किया स्पीड से, तो ये कितना आ जाएगा, टाइम। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 से 0, ठीक है, और 6 से काटेंगे, 6 कम 6 और 6 पंजे 30, ठीक है। और भाई 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और 3 दूनी 6। इसका मतलब 6 घंटे लिए इसने, इतनी दूरी तय करने में 6 घंटे लिए। टोटल घंटे थे कितने इसके पास, 11 घंटे। कितने घंटे बच गए, 5 घंटे। 11 में से 6 घटाया, कितना बचा, 5 घंटे। अब ये कहता है कि बची हुई दूरी को कितने की स्पीड से कवर करेगा। दूरी कितनी है, 900 किलोमीटर, ठीक है। 2/5 चल चुका है, इसका मतलब दूरी कितनी बची, 3/5, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, स्पीड पूछी है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो आ गई कितनी, दूरी। अब नीचे क्या रखेंगे, टाइम। टाइम कहाँ है, कितना समय बचा है हमारे पास, 5 घंटे, तो बटे 5, ठीक है। 5 पंजे 25 और 25 चौका 100 और 4 तिया 12, 12 नम्मा 108। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आजकल बहुत देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। अ पर्सन ट्रेवल 5x डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। x डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर और 4x डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड टेक अ टोटल 112 मिनट्स। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर्सन।
टोटल दूरी तय कितनी। अब देखो इसमें टोटल टाइम दे रखा है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां तक बात क्लियर हो गई फॉर्मूला। अब देखिए 5x की दूरी ये कितने से तय करता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो तो टाइम पता लग जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर क्या करता है ये, फिर अगले x किलोमीटर की दूरी कितने में, फिर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा। उससे आगे की 4x की दूरी कितने में, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और टोटल टाइम इसको कितना लगता है, 112 मिनट। कितना लगता है, 112 मिनट। क्या मैं 112 को 60 से भाग दे दूं तो ये आवर में चेंज हो जाएगा, घंटे में चेंज हो जाएगा। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि देखिए स्पीड किस में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से क्या निकालेंगे हम, x की वैल्यू और टोटल दूरी कितनी है, ये 5 और ये इन सबको ऐड कर लीजिए। तो 5 और 4 9 और 1 10, मतलब हमें 10x की वैल्यू चाहिए। यहां से x की वैल्यू निकालो और उठा के उसमें रख दो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहां से इसको सॉल्व करते हैं, तो तीनों का नीचे से क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 छंग 30 बनेगा। तो 5 छंग 30 और 6 पंजे 30x प्लस 5 छंग 30, तो ये कितना 6x, ठीक है। और ये कितना होगा, 6 पंजे 5 चौक 20x बराबर कितना, 112/60, ठीक है। 60 30 से इसको काटेंगे, 2 बार कटेगा, 2 से इसको काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 6 12, ठीक है, 56 आ गया। तो 30 और 20 कितना होता है, 50 और 6 56। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अगर x की वैल्यू 1 आ गई, उठा के यहाँ पे रखेंगे तो 10 गुणा 1 क्या हो जाएगा, मतलब उसको वो टोटल कितनी दूरी तय करता है, 10 किलोमीटर की दूरी वो तय करता है, ठीक। 99 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि श्याम ड्राइव हिज कार 30 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। मतलब श्याम जो है, मतलब डिस्टेंस लिखेंगे और फिर क्या दे रखी है, स्पीड और टाइम। देखिए डिस्टेंस कितनी चल रहा है, वो 30 किलोमीटर, कितने की स्पीड से चल रहा है, 45 की स्पीड से। तो क्या मैं टाइम निकाल सकता हूं, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो भैया दूरी कितनी चल रहा है, 30, तो स्पीड कितनी है, 45। 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, मतलब 2/3 घंटे लेता है वो। यहाँ तक बात क्लियर होगी। फिर उसके बाद जो है आगे चलेगा, और फॉर द नेक्स्ट 1 आवर 20 मिनट। देखिए 1 घंटा 20 मिनट, 20 मिनट को क्या बनाएंगे, घंटे में बनाएंगे, तो इसको 60 से भाग दे देंगे। 20 से 1 बार जाएगा, 20 से 3 बार जाएगा, 3 एकम 3 और 1 4, मतलब 4/3। कितना हो गया भैया, 4/3, ठीक है। फिर कहता है कि ये जो दूरी तय करी है इसमें वो 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है। इसका मतलब यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी है, 51 किलोमीटर पर आवर। तो क्या मैं यहाँ से दूरी निकाल सकता हूँ, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, मतलब 4/3। 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 4 सत्ते 28 हासिल लगे 2, 4 एकम 4 और 2 कितना 68। तो भैया ये क्या हो गया 68। अब 68 कितनी आ गई दूरी, तो टोटल दूरी क्या मैं पता कर सकता हूं कितनी होगी, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 98, ठीक है। और टोटल टाइम मैं पता कर सकता हूं कितना हो गया, ये टोटल टाइम ही तो दिया है, तो 2/3 और 4/3 इनको आपस में जोड़ोगे तो 3 एलसीएम बनेगा, ऊपर क्या हो जाएगा 4 और 2 6 को 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 2, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, 2 नम 18, तो 49 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। इसको उतार लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 100 क्वेश्चन को देखते हैं। A railway engine passes two bridge of length 400 meter and 235 meter in 100 second और 60 second respectively. Twice the length of the railway engine. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इंजन है, ठीक है, वो क्या करता है, एक ब्रिज को क्रॉस करता है, और वो ब्रिज कितने दूरी का है, 400 मीटर का है। कितने सेकंड में, 100 सेकंड में। कितने सेकंड में, 100 सेकंड में। और एक 235 मीटर लंबा ब्रिज है, उसको कितने में करता है, 60 सेकंड में, ठीक है। यहाँ कितने का फर्क पड़ रहा है उसको, 40 सेकंड का। कितने का फर्क पड़ रहा है, 40 सेकंड का। और यहाँ कितने का पड़ रहा है, 165 मीटर का। यहाँ कितने का पड़ रहा है, 165 में। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि वो जो इंजन है वो 165 मीटर चलने में 40 सेकंड लेता है, ये बात कही जा सकती है। तो क्या मैं यहां से इसकी स्पीड निकाल सकता हूं, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड होता है भैया डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 165 और टाइम कितना है, टाइम है 40 सेकंड का, ठीक है। जो कटे काट दो, चलो बाद में काटेंगे अभी। तो ये क्या आ गया, मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आ गई, ठीक है। किसकी आ गई, इंजन की स्पीड। अब क्वेश्चन में कह रहा है अब हमें क्या निकालना, इंजन की दूरी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारे पास कितनी है ना, स्पीड हमारे पास 165 और 40, ठीक है, 165/40। अच्छा,
पहला वाला केस लेते हैं। पहले वाले केस में क्या था कि 400 मीटर चलने में 100 सेकंड लेता है। इसका मतलब अगर मैं इसको क्या कर दूं, 100 से गुणा कर दूं तो ये दूरी आ जाएगी। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ये स्पीड आ गई, ये टाइम आ गया। अच्छा, दूरी क्या है, दूरी का क्या सिस्टम है, देखिए जब ट्रेन हो गई या कोई भी इंजन हो गया, जब वो किसी ब्रिज को, किसी ग्राउंड को, किसी फील्ड को या किसी भी मतलब कोई भी ऐसी लंबी चीज को क्रॉस करती है तो उसकी दूरी, ट्रेन की दूरी और जो ग्राउंड होता है या प्लेटफॉर्म होता है उन दोनों की दूरी या ब्रिज की दूरी जुड़ जाती है। तो इसका मतलब ट्रेन की दूरी तो हमें पता नहीं, वही चाहिए, उसको x मान लेते हैं। और इसकी दूरी कितनी है, 400 मीटर, तो यहाँ पे 400 रख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। 20 से काटेंगे, 20 दूनी और 20 पंजे। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, अब ये कटेगा तो नहीं, 5 पंजे 25, हासिल लगे 2, 5 छंग 30 और 2 32, हासिल लगे 3, 5 एकम 5 और 3 8 बटे 2। अब 2 से काटेंगे, 2 चौक 8। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी और 2 पंजे 10। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, आप इसको इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो ये 400 इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 400 इसमें से घट जाएगा, तो बचेगा क्या, 12.5। अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि इंजन की दूरी कितनी है, क्वेश्चन में एक पूछा है कि इंजन की जो दूरी है ना उसकी दुगनी दूरी बताओ कितनी होगी। तो भैया इसको 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25। कितना आ जाएगा, 25। तो 25 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 101 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ए टेक 3 आवर मोर देन बी टू वॉक d किलोमीटर। d किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, देखो अब यहाँ क्या है कि A जो है वो 3 घंटे ज़्यादा लेता है B से। इसका मतलब A ज़्यादा टाइम लेता है। तो भैया D की दूरी है। ठीक है, और हम यहाँ क्या कर देते हैं, A लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। भाई D दूरी को तय करने में A अपनी A की स्पीड से चलता है। मान लेते हैं A की स्पीड A है और B की स्पीड B है। ठीक है, और जो B है वो B की स्पीड से चलेगा, तो ये भी टाइम और इन दोनों का अंतर कितना है, 3, जो कि कहाँ दिया है, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, अगर A अपनी स्पीड को डबल कर देता है तो देखिए A ने अपनी स्पीड को क्या कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है, तो वो 1 घंटा कम लेता है। अब देखिए ये 1 घंटा कम लेता है, इसका मतलब अब B जो है वो प्लस में होगा, A माइनस में होगा, तो इसको माइनस में रखेंगे और B को क्या रखेंगे, प्लस में। अब B की स्पीड तो कुछ चेंज नहीं हुई है तो उसकी एज इट इज रख दो। ठीक है, तो कितना फर्क पड़ता है, 1 घंटे का, तो यहाँ पे A रख देंगे। हाउ मच टाइम डज A रिक्वायर टू वॉक D किलोमीटर। D दूरी को चलने में A को कितना टाइम लगेगा। इसका मतलब D दूरी चलने में, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे D दूरी चलनी है, तो इसका मतलब D दे दिया, कितना दूरी कितनी दे दी, D, और हम यहाँ से S की क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे और यहाँ पे रख देंगे, और यहाँ से हमें क्या पता लग जाएगा, आंसर पता लग जाएगा, मतलब टाइम पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पे क्या करना है, स्पीड निकालनी है A की और वहाँ पे रख देनी है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई, D बटे A को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 1 बटे 2। ठीक है, इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अब ये कितना होगा, D बटे A इज इक्वल टू, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1 में से आधा क्या बचा, कितना, आधा, इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये जो हाफ है ये उधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा कितना, 8। ठीक है, ये 2 यहाँ से हट गया, वहाँ जाके 8 हो गया। तो D बटे A कितना आ गया, 8 आ गया। और भाई हमें यही तो निकालना था, क्योंकि स्पीड जो है हमने A की क्या मानी है, A ही तो मानी है, तो D बटे A की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चंस थे। ठीक है, कल मैं फिर एक वीडियो लेके आऊंगा, उनमें 10 क्वेश्चन फिर रहेंगे। और देखिए ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से कहता हूँ, इस किताब को ही कई बार लगाइए, कम से कम 7-8 बार इसी किताब को लगाइए, आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।